नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है ज्योतिष क्या है, इसका विज्ञान से क्या संबंध है। ज्योतिष संभावनाओं को पढ़ने या दर्शाने का विज्ञान है। वास्तव में ब्रह्मांड में उपस्थित उन पिंडों की गति एवं स्थिति का अध्ययन करते हैं हम, जो मनुष्य को पृथ्वी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, ऐसा हमारा भौतिक विज्ञान का सिद्धांत कहता है। यही आकर्षण बल ज्योति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में दो पिंड एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ज्योति के अनुसार। मतलब ज्योति एक दूसरे पर ज्योति बिखेरते हैं, उस ज्योति से वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अब हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि मनुष्य जो पृथ्वी पर है वो ब्रह्मांड में उपस्थित पिंडों द्वारा जो ज्योति प्रसारित की जाती है उससे प्रभावित होता है, और यही हमारा जो कार्य पद्धति हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। अब यह ऐसा एक विज्ञान है जो समाज के नियमों से प्रभावित होता है। समाज के नियम जैसे जैसे परिवर्तित होते हैं वैसे वैसे इनके सिद्धांतों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन न कह के हम कहते हैं इनके सिद्धांतों का प्रतिचित्रण हो जाता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। अर्थात देश काल परिस्थिति के परिवर्तनशील अनुभव को जान लेने वाला और ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही महान ज्योतिषी कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझाना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में एक विवाह संपन्न करने का अधिकार है, कानूनी तौर पे और धार्मिक तौर पे, दोनों के तौर पे। अब मुस्लिम कंट्री में एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं, और पश्चिमी देशों में एक विवाह किए फिर तलाक दे दिए, फिर हम विवाह कर लिए। तो अब देश काल परिस्थिति के अनुसार और समाज के अनुसार नियम चेंज होते गए, मनुष्य ने अपने नियम चेंज कर गए, लेकिन ब्रह्मांड तो वही है, पिंड तो वही हैं, दोनों वही पिंड हमको प्रभावित करते हैं। अर्थात हमारा मूल सिद्धांत ज्योतिष का तो वही रहेगा, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इसके प्रतिचित्रण के कारण व्याख्याएं यानी भविष्य कथन अलग अलग हो जाएंगे। इसी क्रम में अगर आज के परिवेश में देखा जाए कि जैसे हमारे भाई बहनों की संख्या अब कम रहने लगी, लेकिन आदि काल में, पहले के काल में एक एक भाई के कई सारे बहनें भाई हुआ करते थे। ऐसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई नया रूल लाया और ये कह दिया कि अब 2 संतानों का ही नियम है, तीसरे संतान पे अगर कोई करता है तो उसे सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएगी। तो क्या होगा? तो समाज में चेंज आ जाएंगे, हमारे ज्योतिष में चेंज आ जाएंगे। रूल्स रेगुलेशन मीन्स सिद्धांत तो मूल वही रहेंगे, परंतु भविष्य कथन कहने में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। अब इस कारणों से हम इसे कह सकते हैं कि यह सबसे कठिन विषय है। इसमें व्यवहारिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि फलादेश परिवर्तनशील हो जाते हैं जब सामाजिक व्यवस्थाएं चेंज होती हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो समस्या होती है वो 2 प्रकार से उसका समस्या का समाधान है। एक प्रकार तो तर्क के आधार पे, जिसे हम दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार तर्क करके हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। दूसरा विज्ञान के आधार पे। विज्ञान किस पे कार्य करता है? विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति पे कार्य करता है। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है कि सबसे पहले हम समस्या के लिए परिकल्पना करते हैं, उसका समस्या है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, इसकी परिकल्पना करते हैं। फिर हम इस पर प्रयोग करते हैं, फिर हम उसका अवलोकन करते हैं,
उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं। यही जो निष्कर्ष होगा यही समस्या का समाधान कहलाएगा। अब हम यह कह सकते हैं कि तर्क भी करना जरूरी है। विज्ञान में समस्या का समाधान निष्कर्ष के बाद तर्क भी करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष दर्शन शास्त्र और विज्ञान का मिला जुला रूप है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं और यही इसका सही स्वरूप है। ये मेरी अपने अध्ययन से, अपने विवेक से जो पढ़ा है उसी का ज्ञान मैं आपके सामने बांट रहा हूँ। अर्थात हमें ये भली बात समझ में आ गया कि ज्योतिष क्या है, इसका विज्ञान से संबंध क्या है। अब मैं अंत में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे हम आगे आपकी कुंडलियों का विवेचन करना शुरू करें। और यह विवेचन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जैसा हम पिछले के एपिसोड में बता चुके हैं। इसी प्रकार अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने प्रश्न पूछें। अपने प्रश्न जैसे आप पूछेंगे अब हम उसका उत्तर अपने विवेक से देंगे। अपने प्रश्न आप जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे हम उसको और अध्ययन करके आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है। अब मैं अंत में आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा। नमस्कार।